बनता है ऐप, चलिए ठीक है, देखा जाएगा। चलिए, कल फिजिक्स में एक क्वेश्चन हम बताए थे, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में न्यूमेरिकल बाकी सही था, संख्या ज्ञात करना था, संख्या की जगह पे ई हम लोग लिखे थे। जैसे कि सपोज दैट कल हमने बताया था कि जिसमें क्वेश्चन में, कल वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आप लगाए भी है, जिसमें आई की वैल्यू दिया था कितना, 1 एम्पियर, और क्यू की वैल्यू निकालना था, और समय दिया था कितना, 1 सेकेंड प्रति सेकेंड दिया था। तो Q बराबर हमने निकाला था किससे, I और T से। तो Q बराबर 1 गुणे में 1 बराबर कितना आया था, 1 कूलाम आया था। तो बोल रहा था कि 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी थी। तो हमने फार्मूला निकाला था Q बराबर N इंटू ई से, याद है, N इंटू ई से। तो एक बात बताइए, तो हमें क्या ज्ञात करना था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मीन्स दैट N की वैल्यू ज्ञात करनी थी, हम E लिख दिए थे, याद आ रहा है। तो आओ बच्चा आओ। तो Q यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो मुझे E को इधर भेजना है, N की वैल्यू ज्ञात करनी थी ना, इधर देखिए। तो Q बराबर क्या, Q बटा में क्या हो जाएगा, E। N की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी थी, N की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। कल यही तो गड़बड़ था, हम चेक किया ना, उसमें ऐसे नहीं अपलोड करते हैं, पर चेक किया, लेकिन अब गलती यही हो गया था, तो जल्दबाजी में अपलोड हो गया था। ये अपलोड तो किए हैं, लेकिन वो डिलीट नहीं हो रहा था वहाँ से। अब इतने भी हम कंप्यूटर मास्टर नहीं हैं कि वहाँ से हो जाएगा, पता नहीं, हो ही नहीं रहा था हमसे। तो हम उसको बोलें कि कोई बात नहीं, कल इसको एक्सप्लेन कर देंगे, उस वाले आज वाले में क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से जब Q अपॉन V की वैल्यू ज्ञात करेंगे, N की वैल्यू ज्ञात करना था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम। तो 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको पता है कि 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 बराबर N। तो N की वैल्यू कितना आया था, 6.25 गुणे 10 के पावर कितना, 18 संख्या, क्या बचा, 8.5 था कि 6.25 था, बैक करा 8.5, ठीक है ना, क्लियर हो गया। यही था, उस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। चलिए, कल क्या चल रहा था बताइए। देखिए, फर्स्ट यूनिट, ठीक। चलिए, कल क्या चल रहा था बताइए तो फट से। कल कितनी टॉपिक खत्म हुई थी फिजिक्स में, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता बता रहे थे ना, हो गया था। ठीक है, देखिए एक चीज़, अब थोड़ा सा अलग अलग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। हेलो सुनिए, क्या चला गया देखिए, बात हो रही थी कि अगर हम कोई चालक लेते हैं तो इस पे विभवांतर जोड़ने के तत्पश्चात, सुनिए, इस पर विभवांतर जोड़ने के तत्पश्चात हमने बताया था कि इसमें जो चालक होता है, चालक में बहने वाली जो धाराएं उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने बताया था कि जो ताप का प्रभाव पड़ता है किसके ऊपर, विशिष्ट प्रतिरोध की बात हो रही थी ना, बोलिए, रो इक्वल टू क्या था, R इंटू A अपॉन में L। कह रहा था कि ये बोल रहा था कि जो इसके बतिया लो पहले, डिस्टर्ब हो गया हमारा तुरंत, गधा कहीं का। देखो इधर कहता है कि जो रो बराबर था इस फार्मूले से, क्या ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, तो मैंने बताया था कि बिल्कुल नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि जो विशिष्ट प्रतिरोध उत्पन्न होता है चालक के किसके ऊपर डिपेंड करता है, ना इनके आकार और आकृति के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, बस एक चीज़ पे डिपेंड होता है जिसको हम कहते हैं क्या। और इसकी अवस्था में देखें तो ये भी यही चीज़ है, ठीक है, ये भी प्रतिरोध है, ये विशिष्ट प्रतिरोध है, इसमें कोई खास अंतर नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने बताया था ये इसके अनुक्रमानुपाती होता है। मीन्स दैट एक और फार्मूला आपको बताया गया था, इक्वल टू
कितना था, m अपॉन में एन ई स्क्वायर इंटू में क्या था, एन ई स्क्वायर इंटू में टाउ था। तो मैंने बताया था कि इस स्थिति में रो अनुक्रमानुपात क्या हो जाएगा, 1 में ई एन स्क्वायर, एन स्क्वायर ए टाउ नहीं था, एल अपॉन में ए तो कट गया था दोनों पक्ष में। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि अगर श्रांति काल बढ़ता है तो यहाँ की जो ये जो होता है ये क्या हो जाता है, घट जाता है आपका। और यदि कहता है श्रांति काल कम हो रहा है तो ये चीज़ वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अच्छा, श्रांति काल कम कैसे किया जाएगा, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अवस्था या इलेक्ट्रॉनों की जो अवस्था में जो गति है उसको तेज़ी से बढ़ा दिया जाए तो अपने आप इसमें कहते हैं कि श्रांति काल की स्थिति क्या हो जाती है, घट जाती है। मीन्स दैट कहने का तात्पर्य ये है कि कोई व्यक्ति है अपने ए से बी तक जाता है, ए से बी तक जाने में इसको 2 मिनट का समय लगता है और ए से बी की वैल्यू जो डिस्टेंस कह सकते हैं हम 10 मीटर है, इसको 2 सेकेंड लगता है सपोज दैट, या इसको कह लीजिए कि 5 सेकेंड लगता है। इसको कुछ ऐसा एनर्जी दे दिया जाए कि जो इसकी स्पीड क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। जो इसकी चाल है जो 10 मीटर मतलब इसको हम कह सकते हैं 10/5 है तो हम कह सकते हैं 10 मीटर प्रति 5 सेकंड के अनुसार से जो चल रहा है, या 10 मीटर प्रति 5 सेकंड के अनुसार जो आप गति कर रहा है निकाल सकते हो। 10 दूना क्या हो जाएगा, 2 मतलब 2 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से जो गति कर रहा है। अगर इसकी चाल को बढ़ा देते हैं तो हो सकता है इसको एनर्जी वगैरह दे दो, बाहरी से कोई उष्मा दे दिया जाए, प्रदान कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, जब एनर्जी लेता है तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है। जो समय 5 सेकंड में था वो मात्र कितने में कर दे रहा है, 2 ही सेकंड में इसको क्लियर कर देता है। बात समझ में आ रही है। दूसरी चीज़ कहता है कि जब इसके टेम्परेचर को आप इंक्रीज कराते हैं, कहीं बाहर से इसको उष्मा प्रदान करते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ती है। इलेक्ट्रॉनों की गति जब बढ़ेगी तो जो चलने का या फिर जो उनकी वेलोसिटी, जो याद है अनुगमन वेग बताया था, अनुगमन वेग की स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जैसे स्पीड बढ़ेगी तो इसमें टाइमिंग क्या हो जाएगा, कम, मतलब श्रांति काल क्या हो रहा है, कम। और श्रांति काल कम होगा तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो किसी चालक हमारा किस चीज़ का था, या तो चांदी का रहता है, या तो निकिल का रहता है, या तो आयरन का हो सकता है, या तो सिल्वर का हो सकता है, या तो एयू का हो सकता है। याद आ रहा है। तो सबसे गुड कंडक्टर कौन सा था, सिल्वर था। अब बात आती है कि अगर यही धातु मैं मिश्र धातु ले लूँ तो, जैसे मिश्र धातु में क्या क्या हो सकता है, जिंक मिला लो, कापर मिला लीजिए, बता रही समझ में, जिंक मिलाइए, कापर मिलाइए, निकिल मिला दो उसी में, तमाम प्रकार की जब मिश्र धातु उत्पन्न किया जाएगा तो सेम कंडीशन वही वाला होगा जो किसी धातु के अंतर्गत हो रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगे। अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो इसकी भी चालकता, जो इसकी विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, अधिक होगा, और श्रांति काल क्या होगा, कम। तो सेकेंड पॉइंट उसमें लिखेगा। फर्स्ट तो ताप का प्रभाव धातु के ऊपर अगर डिपेंडेंट था तो वहाँ पे ये वैल्यू आई थी। अगर हम कहते हैं मिश्र धातु पर किसका प्रभाव, ताप का प्रभाव, ये बात समझ में आ रहा है, ये वाला टॉपिक। जैसे कल हमने बताया था कि धातु का कोई हम ले लेते हैं चालक, उस पर ताप का प्रभाव अगर भेजते हैं तो क्या इनमें कुछ डिफरेंट आता है। तो हम कह रहे थे उस दिन कि हाँ, कि अगर इसमें ताप में टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो श्रांति काल बढ़ता है, श्रांति काल घटेगा और इनकी चालकता क्या होती है, कम हो जाती है। तो उस स्थिति में इसकी स्थिति क्या होगी, ये क्या हो जाएगा, इसका मान बढ़ जाएगा। ये मैंने कल आपको बताया था। अब इस स्थिति में बोला कि अगर इसके जगह पे, इस चालक के जगह पे मिश्र धातु लिया जाए। देखो भाई, ये जो हम बात बोल रहे हैं, जो शब्द बोल रहे हैं, पहली बात है कि जो कल क्लास चली थी उसके ऊपर डिपेंडेंट है। दूसरी चीज़ कह सकते हैं कि बहुत डीप में अगर जाएंगे तब ये सब चीज़ें समझ में आएगी। आपका A/L या फिर जो भी क्या बोलते हैं m/n² टाउ आया है, और उससे भी डीप जाएंगे तो आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर अगर पीछे का भी अगर रेडी रहेगा तब आप कहीं ना कहीं इस पर सक्सेस हो जाएंगे, बिल्कुल 100%। बात समझ में आ रहा है ना। अगर नहीं आएगा, अब यहाँ पे डायरेक्ट सोचोगे कि मुझे बात क्लियर हो जाए, तो नहीं आने वाला है समझ में, धीरे धीरे समझ में। बस आप इतना ही समझिए कि जो रो है इसमें दिखाई दे रहा है एक प्रतिरोध का काम कर रहा है, जो कि एक विशिष्ट तौर पे उत्पन्न होता है, नॉर्मल प्रतिरोध की तरह नहीं कि उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड हो जाए, उसके लंबाई पर डिपेंड हो जाए, ऐसा नहीं, एक विशिष्ट अपने आप में प्रतिरोध है। और मैंने बताया था कि ये सिर्फ एक ही बात पे डिपेंड करता है, इस चालक में उत्पन्न श्रांति काल के ऊपर।
और इसी के ऊपर निर्भर भी करता है। श्रांति काल अगर घटता है तो ये अब इसका मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है इस विशिष्ट प्रतिरोध का। अगर ये कह रहे हैं कि अगर इसका मान घटेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। क्लियर है। तो कह रहा है कि अगर मिश्र धातु का अगर हम कोई ले लेते हैं चालक, उस पर ताप अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉनों का जो टक्करों की संख्या है वो बढ़ेगी कि घटेगी, पहली बात थी। देखो 3 कंडीशन उसमें नोट करके लिखवाए थे। पहला, इलेक्ट्रॉनों की टक्करों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके लिए क्या था, जब धातु का ये था, तो जब धातु का था तो इलेक्ट्रॉनों की टक्करों की संख्या ताप बढ़ाने पे क्या होती थी, बढ़ेगी। दूसरा अब ले लेते हैं, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट इसमें था कि प्रतिरोध का मान, जो विशिष्ट प्रतिरोध आप कह रहे थे, मैंने लिखवाया था विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधक का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, ये चीज बताना है। तीसरा कंडीशन आप बताएंगे कि चालकता का मान क्या होगा। ये 3 चीज था ना। कल का डिफिनेशन नोट करके मैंने लिखवाया था एक चीज कि जब भी किसी चालक के ताप को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की टक्करों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। दूसरा चीज कि जब इलेक्ट्रॉनों की टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। मीन्स एक चीज और, चौथा पॉइंट लिख लीजिए, जिसमें श्रांति काल जो होता है, श्रांति काल वो क्या होता है, घटेगा। तो जब मैंने चालक लिया था धातु का, तो ये जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या करने पर, ताप बढ़ाने पर, ये 4 कंडीशन अप्लाई होता है। अब 4 कंडीशन अप्लाई होता है तो यहाँ पे जो चालक है, यहाँ पे 4 प्रकार से चालक की व्याख्या की जाएगी। चालक देखिए, इलेक्ट्रॉनों को ही भेजना है, तो चालक धातु का भी होगा तो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर प्रवाह करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब मिश्र धातु का बात नहीं हुई थी, लेकिन 3 बात किया था मैंने कि जब इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर बहता है तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के रूप में प्रवाह करता है। दूसरा बताया था कि जब किसी अर्धचालक के अंदर बात करेंगे तो कोटरों की संख्या या कोटरों के रूप में प्रवाहित होता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोटर जो खाली जगह हो जाता है। थर्ड मैंने बताया था आपसे कि जब किसी द्रव के अंदर बहता है, मतलब मीन्स जब उसका विद्युत अपघटन होता है तो आयनों के रूप में प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉनों का। तो इन चारों को यहाँ पे हम रखेंगे। मिश्र धातु नहीं था, बस मिश्र धातु यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। कहता है कि अगर ये चालक मिश्र धातु का हो जाता है तो ताप का प्रभाव क्या होगा, तो कहोगे कि इलेक्ट्रॉनों की टक्करों की संख्या इसमें भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। बात आ रही समझ में। तो यहाँ पे ऐसे ही आप लिखिए, सबसे अच्छा तरीका है बढ़ेगा। डिफिनीशन लिखने से लाख गुना अच्छा है ये चीज, ठीक है ना, बढ़ेगा। अच्छा, प्रतिरोध का मान क्या होगा, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। क्यों, सुनिए, टक्करों की संख्या बढ़ रही है तो जो कह सकते हैं कि कुछ दूरी पे इसका अनुगमन निकल के आता था वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नजदीकी टकरा जाएगा किसी से, मतलब में श्रांति काल क्या हो जाएगा, यहाँ पे श्रांति काल क्या होगा, घटेगा। तो श्रांति काल घट रहा है मतलब चालकता का मान भी क्या होगा, घटेगा बच्चा। मीन्स दैट इस फार्मूले से देखा जाएगा तो सेम कंडीशन इसके लिए भी यही होगा। चालक यहाँ पे श्रांति काल घट रहा है और विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बात क्लियर है, लिख लीजिए इसको। हेडिंग होगा मिश्र धातु पर ताप का प्रभाव। चारों पॉइंट, ताप का प्रभाव, ताप अगर बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने पर क्या क्या कंडीशन अप्लाई होगा। पहला, इलेक्ट्रॉनों की टक्करों की संख्या बढ़ेगा, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, जो विशिष्ट प्रतिरोध है। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि श्रांति काल घटेगी और ऐसा होने से उनमें जो चालकता उत्पन्न होती है उसका मान भी क्या हो जाएगा, घटेगा।
हो गया। चलिए सेकेंड एंड डालिएगा कि यदि जो मिश्र धातु है, मिश्र धातु की जगह पे अगर हम कह देते हैं, थर्ड पॉइंट होगा हमारा ये, मिश्र धातु के जगह पे अगर हम नाम ले लेते हैं किसका, अर्धचालक का, अर्धचालक का, तो कहेंगे कि अर्धचालक पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। जैसे जो चालक है, अगर हम विभवांतर भेजते हैं, तमाम प्रकार की बातें या क्रियाएं इसमें होती हैं, तो उस पर ताप का प्रभाव क्या पड़ेगा, तो ताप का प्रभाव क्या पड़ेगा। देखिए इसमें बिल्कुल उल्टा काम होता है। मैं बता रहा हूँ कि पहली बात तो अर्धचालक क्या कहलाता है उसको समझा जाए। तो अर्धचालक मैंने बताया था कि अगर कोई कार्बन परिवार का तत्व अपने आप में एक लाखों की संख्या में अगर जुटा हुआ है, ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐड होता है। अब ये क्या करता है कि इसके बगल वाला कार्बन अपनी 4 वैलेंसी मीन्स दैट ऐसे लगा के अपना एक इलेक्ट्रॉन दे के इसको जुटा रहेगा, इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट। वैसे ही आगे वाला किसी अन्य कार्बन से 4 कार्बनों से जुटा रहेगा, उसी तरह से ये, इसी प्रकार से ये चीज। तो कहता है कि इनकी लाखों की संख्या इसमें आपस में क्या होती है, जुड़ी रहती है। अब क्या होगा कि बोरान फैमिली का तत्व इसके अंदर जाके क्या हो जाता है, मिल जाता है, या तो बोरान फैमिली का जुटेगा या तो नाइट्रोजन फैमिली का। लेकिन फिलहाल में यहाँ पे सिर्फ अगर बोरान फैमिली की तत्वों की बात की जाए, ठीक है, अब बोरान क्या नाइट्रोजन फैमिली को भी ले लीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर इसमें जुटेगा तो एक बात बताइए कब जुटेगा, जब इस कह सकते हैं कि जो यहाँ पे अधातु की तरह जो चालक है, ठीक है, अधातु चालक की अगर हम क्या कर दें कि तापमान बढ़ा दे, तो बोरान फैमिली के तत्व आके तुरंत जल्दी से जुटेंगे कि नहीं, क्यों, क्योंकि या फिर ऐसे भी अगर बात कर लिया जाए कि अगर बोरान फैमिली के तत्व आके अल्प मात्रा में से जुटते हैं, कार्बन की जगह पे कौन आ जाएगा, बोरान फैमिली मतलब कोई गैलीलियम ले लीजिए, गैलीलियम का कोई तत्व। तो गैलीलियम अगर जुड़ता है तो इसके वायतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या गैलीलियम कितनी होती है, 3 ही होती है। तो यहाँ से 1 2 3 और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, खाली कर देगा, और जो स्पेस खाली होता है उसको कहा जाता है कोटर। बात समझ में आ रहा है। तो जब कोटर कहा जाएगा इसको, इलेक्ट्रॉन को, तो कहेंगे कि अगर इसकी चालकता बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन इसके साथ जो खाली तो दिखाई दे रहा है, अगल बगल के कार्बनों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने आप खत्म होने लगी। अब बोरान फैमिली के तत्व तो कई सारे आके इसमें क्या होने लगेंगे, जुटने लगेंगे। और जैसे जुटेगा तो एक बात है, कोटरों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। अब कोटरों की संख्या बढ़ेगी तो इस जो अर्धचालक जो बन रहा है, इस अर्धचालक को इलेक्ट्रॉनों की अति आवश्यकता हो जाएगी। जब अति आवश्यकता होगी तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे उस स्थिति में इसका क्या मान बढ़ेगा, कहेंगे सीधे सीधे चालकता इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चालकता क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अचालकता जहां बढ़ता है हम कह सकते हैं कि श्रांति काल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। चालकता बढ़ जाएगी, उसकी जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉनों की टक्करों की संख्या नहीं बढ़ रही है, आदान प्रदान की संख्या बढ़ रही है। बात समझ रहे हैं ना। जो धन आवेश था एक जगह ही जाने की बात करता था, किसी धनात्मक वाले धातु से अगर इसको एक कोई प्लस आयन मिलता था, यहाँ पे कई सारे आयन एक दूसरे से क्या होंगे, गतिविधि करने लगेंगे, एक चालक से दूसरे, हम कह सकते हैं एक धातु से दूसरे धातु में पहुँचने लगेंगे। तो उस स्थिति में कहेंगे कि पहली बात कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की टक्करों की संख्या नहीं बढ़ती है, समान रहती है। पहली बात, जो इसमें टक्कर तो होना नहीं है, बस क्या होता है, कोटरों में इलेक्ट्रॉन कहीं दूसरे से आके, मतलब किसी धातु से आके क्या होगा, उसमें आके क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। दूसरी चीज, फोन आ रहा है क्या, कैंसिल आउट कर दो, चलने दे वैसे ही, ठीक है। देखिए कह रहा है कि या तो अगर कोई नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट आते हैं तो नाइट्रोजन के फैमिली के एलिमेंट पे 5 वैलेंसी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन उसके क्या होंगे, 5 उपस्थित होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, तो वो भी क्या होने लगेगा, किसी निगेटिव आयन की तरफ क्या होने लगेगा, चक्कर लगाने लगेगा।
तो उनकी चालकता बढ़ती है, लेकिन कहेंगे टक्करों की संख्या ऐसे कुछ नहीं है, जैसा है वैसे ही रहेगा, समानता, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अधिक होता है और एक इलेक्ट्रॉन में कमी आती है, ठीक है ना। तो आदान प्रदान यहाँ पे करते हैं। दूसरी चीज़ कह रहा है कि प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो लिखेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, घटेगा। क्यों घटेगा? घटने का रीज़न ये है कि इसकी चालकता क्या हो जाएगी, चालकता बढ़ जाएगी, चालकता बढ़ेगी। तो कह रहा है कि चालकता बढ़ रहा है मतलब क्या, श्रांति काल क्या हो रहा है, घट रहा है बेटा, बढ़ेगा नहीं। जैसे ही बढ़ जाएगा ये मान घट जाएगा, तो कह रहे हैं कि इसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा। मीन्स देख रहे हैं, कह रहा है कि अर्धचालक पर ताप भेजते हैं, मतलब ये चालक जो है अर्धचालक अगर ले लेते हैं, उस स्थिति में श्रांति काल मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। श्रांति काल मान बढ़ने का तात्पर्य ये है कि इसकी चालकता का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और चालक अगर बढ़ रहा है तो कह सकते हैं इसमें प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, घटेगा। इलेक्ट्रॉनों की टक्करों की संख्या समान होती है। कर लीजिए इसको, क्या हो गया, करिए फट से। हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। बस आप इतना लिख लीजिए ना, पहला सेकंड पॉइंट सेम वही रहेगा, बस आप लिख लीजिए इतना, समान, घटेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा, ठीक है। मीन्स दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूत्र से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से इस सूत्र से यहाँ पे श्रांति काल का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, और प्रतिरोध का मान क्या हो रहा है, सॉरी फॉर दैट, श्रांति काल का मान क्या हो रहा है, हाँ, प्रतिरोध का मान घटेगा, ठीक है, ठीक है ना। इतना एक मिनट, कुछ गलत नहीं हो रहा है? अरे यार कुछ गलत नहीं हो रहा है यहाँ पे, ऊपर नहीं, सुनिए। अरे यार एक बात बताओ, इसका मान बढ़ेगा, इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा ना, ठीक है ना। अब नहीं, श्रांति काल का मान बढ़ता है तो घटेगा, ये गलती कर देते थे, दिमाग में कुछ और चल रहा था। हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया आपका। फोर्थ पॉइंट अगर कहता है कि अगर हम यहाँ पे अर्धचालक की जगह पे कोई विद्युत अपघट्य ले लेते हैं, वैद्युत अपघट्य, अगर वैद्युत अपघट्य की बात करते हैं तो कहता है वैद्युत अपघट्य पर ताप का प्रभाव कैसा होगा। तो सुनिए, हो गया। देखिए कहता है कि विद्युत अपघट्य पे, किसी विद्युत अपघट्य कहाँ कराया जाएगा, मैं बता रहा हूँ। जब कोई हम विद्युत अपघटन की अभी क्रिया आपकी हो रही थी किसमें, जब हम कोई पात्र लेते हैं और पात्र में अगर हम यदि NaCl का पदार्थ मिला देते हैं या NaCl का हम लिक्विड बना देते हैं और इसमें कोई भेजा जाता था, कोई करंट फ्लो कराई जाती थी, कहीं बाहर से कोई विभवांतर मतलब कोई विद्युत धारा भेजा जाता था। यहाँ भी वही कार्य किया जा रहा है। अगर इस कोई पात्र में अगर NaCl अगर हम भर देते हैं और इसमें एक तरफ प्लस एक तरफ क्या कर दें, माइनस टर्मिनल से जोड़ दिया जाए, तो Na क्या आयन देता है, प्लस, और Cl कौन सा देता है, माइनस आयन प्रदान करने लगता है। बात समझ में आ गया इतना। तो कह रहा है कि ऐसा करने से इनकी श्यानता क्या होती है, बढ़ती है। श्यानता करने के मतलब कि सांद्रता का मान क्या होता है, बढ़ता है। और सांद्रता का मान बढ़ेगा तो इसके लिए लिख सकते हैं, देखिए
सॉरी दैट लिखा है कि इसको नोट करके लिखो, ठीक है ना, इसके लिए नोट करके लिखिए आप, बस लिखिएगा, हेडिंग डाला आपने क्या, वैद्युत अपघट्य पर ताप का प्रभाव, इसको नोट करके लिख लीजिए। लिखिए वैद्युत अपघट्य का ताप बढ़ाने पर, इसके लिए लिखना पड़ेगा वैद्युत अपघट्य पर ताप बढ़ाने पर वैद्युत अपघट्यों की श्यानता घटती है, ताप बढ़ाने पर श्यानता घटती है, अतः प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता घटता है, अतः चालकता बढ़ती है, क्लियर हो गया ना। अब ये आपका लगभग एक टॉपिक क्या हुआ, ख़त्म हुआ। अब कह सकते हैं कि जो आगे वाला नेक्स्ट वाला टॉपिक्स आएगा वो और कह सकते हैं कि स्थिति में बहुत अपने आप में हार्ड है, ठीक है, और हार्ड के साथ साथ कंफ्यूजिंग भी बहुत क्रिएट करेगा, ठीक है। तो प्रत्येक टॉपिक पे प्रत्येक डेफिनेशन जैसे जैसे वहाँ पे क्या होगा कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप का आएगा, आपको महसूस होगा, थोड़ी सी समस्या आपकी बढ़ेगी, इतना हम बस कह सकते हैं कि समस्या थोड़ी आपकी बढ़ने वाली है नेक्स्ट टॉपिक में, और थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने एक चीज़ बताया आपसे कि जो 4 चैप्टर आप स्टार्टिंग के पढ़ते हैं वो आपका बेस क्लियर करता है पूरे फिजिक्स के लिए, फर्स्ट यूनिट के फिजिक्स के लिए बेस क्लियर करता है। तो प्रत्येक जगह जो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है, प्रत्येक टॉपिक पे फार्मूला जो अप्लाई करेंगे, जो पीछे पढ़े हुए वही अप्लाई होता है, बस प्रत्येक डेरिवेशन के लिए, प्रत्येक टॉपिक के लिए प्रत्येक डेरिवेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है और कुछ नहीं है। लेकिन जो आपका फार्मूला सब पुराना ही है, उसमें कोई अंतर ही नहीं है, बस बदलने रखने का तरीका थोड़ा सा आपका बदल जा रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा सावधान रहिएगा सेकेंड वाले डेरिवेशन में, क्योंकि हो सकता है मे बी कि आपको थोड़ी सी समस्या हो। अब जो एकदम नया है उसको तो एकदम हवे नहीं लगेगा, पहले ही बता दे रहे हैं, ठीक है। एक नया हो, पुराना हो के भी अपने आप में एक नया है, तो उनको तो एकदम देखो, पहलवा तो थोड़ा सा बाल वाल उनका था तो यहाँ कुछ फंस उस के रह जाता था, अब तो एकदम में चिकना कर दिए हैं, तो ये एकदम में उधिया जाएगा स्लीप मोड में आ जाएगा इनका। तुम लोग बाल उल मत छिलवाना, पता चलेगा कि पढ़ाएंगे एकदम स्लिप करके निकल जाएगा ऊपर से न जी। बाल रहता तो थोड़ा सा इसमें फंसा रहता है, थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाता है क्या कब बोलना है मट साहब। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, चलो अच्छा नेक्स्ट हेडिंग डालो लिखिए अपवाह अथवा अपवाह, तपवाह को हम क्या कहते हैं, अनुगमन भी तो कहते हैं ना, तो लिखिएगा अपवाह अथवा अनुगमन इसको कहा जाता है। अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध, वैद्युत धारा में संबंध रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन किसमें किसमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। यही आपको पढ़ना है आज, ठीक। जो कि आपको हमने पढ़ा चुका है इसको। देखिए, जैसे कल मैंने एक नया शब्द का प्रयोग किया था, धारा घनत्व। तो धारा घनत्व मैंने बताया था कि I/A के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ फिर आज या कल वाली टॉपिक में, मतलब कल ही वाली टॉपिक में उसको क्लियर करवाएंगे। एक फार्मूला आपको बताए थे, अनुगमन वेग जब हम बता रहे थे आपको, तो एक फार्मूला अप्लाई किया था, I = N × E × A × VD। याद आ रहा है? इसी को क्या करना है, प्रूव करना है। यही है क्या, अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में क्या है। यहाँ पे एक चीज़ गलत हो गया ना, अपवाह, देखो जल्दी में छूट गया, अपवाह वेग तथा आप लोग लिखे होंगे वैद्युत धारा में संबंध। I = क्या हो जाएगा, N × E × A × VD। इसी को कल प्रूफ करवाएंगे, आज रहने देते हैं, ठीक है। क्योंकि आज के लिए आप रेडी नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल हवा से उड़ेगा। इसलिए इसको आप पढ़ के आइएगा। इसको जब पढ़ के आएंगे ना तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा। तो इतना तो रहेगा कि हाँ, जो शब्द आएंगे सामने उसको आप उच्चारण करके आए रहेंगे, तो कल हम बिल्कुल उसका अर्थ समझाते हुए चलेंगे। तो इसको आप पढ़ के आइएगा, ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। आज पढ़ाएंगे तो आपके लिए समस्या प्रदान करेगा, ठीक है। ठीक है, रखिए। केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट करते हैं, बंद कर दीजिए।